हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं होता क्या है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसका अपन सबसे लोवेस्ट जो मल्टीपल होता है वो फाइंड करते हैं और इसमें जो हाईएस्ट फैक्टर कितने बन सकते हैं वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग फाइंड करेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ कैसे फाइंड करते हैं वो भी अपन समझेंगे। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 20, 45 और 65। इसका मेरे को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों का अलग अलग फाइंड कर लूंगा, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम तो एक साथ फाइंड कर लेते हैं अपन। तो मेरे को सबसे पहले फैक्टर करना है, 2 से करूंगा, 2 10 20 हो जाएगा। ये दोनों 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये एज इट इज हो जाएगा। वापस 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 2 5 10। 45 डिविजिबल नहीं होता है, 65 2 से डिविजिबल नहीं होता है। देन मैं कर लूंगा 5 से हो जाएगा, 5 1 5, 5 9 45 और 5 1 5 1 कैरी, 5 3 15। तो 39 भी हो गया। वापस अब मैं 3 से करूंगा तो 1 ऐसे आ जाएगा। 3 से करूँगा 3 3 9, 13 नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं होगा। फिर वापस 3 से 1 टाइम वापस हो जाएगा, ये 3 1 3, 13 नहीं होगा। 13 का फैक्टर वापस 13 से ही होगा तो ये हो जाएगा इस तरह से। अगर मेरे को इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में कैसे करूंगा, इन सब का मल्टीप्लाई। एलसीएम में क्या करना है मेरे को, 13 3 2, मतलब एलसीएम में मेरे को सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13। इन सब का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। अब मैं अगर एचसीएफ फाइंड करता हूँ इनका, तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ में एक साथ नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं अलग अलग कर रहा हूँ, फिर अपन देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ कैसे आते हैं। तो एलसीएम तो इस तरह से हो जाएगा, इन सबका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से एलसीएम अपने पास आ जाएगा, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को एचसीएफ फाइंड करना है तो मैं अलग अलग कैसे करूंगा, फिर उसके बाद एक साथ करेंगे अपन। अब मेरे को फाइंड करना है एचसीएफ, तो मैं अलग अलग फाइंड करूंगा। अपने पास नंबर था 20, 45 और 65। 2 से करूंगा 10, 2 से करूंगा 5 और 5 1 5। ये 3 से हो जाएगा, 3 1 3, 1 कैरी गया, 3 5 15। अब 3 से हो जाएगा 5 टाइम और 5 1 5। यहाँ से करूंगा तो मैं 3 से नहीं होने वाला ये, और 5 से होगा, 5 1 5, 1 कैरी गया, 5 3 15। अब 13 1 13, क्योंकि ये किसी और से डिवाइड नहीं है। मेरे को यहाँ फाइंड करना है एचसीएफ। तो देख लेते हैं एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जो तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। 2 इधर है, 2 इस तरफ है, लेकिन इस तरफ नहीं है, यानी 2 अपने पास एचसीएफ में काउंट नहीं होने वाला है। 2 इधर है, वापस इनमें नहीं है, नहीं होगा। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। ऐसा नंबर जो तीनों ही डिजिट वाले जो फैक्टर है उसमें कॉमन होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन होना चाहिए नंबर। तो इसमें कॉमन एक ही नंबर है 5, फिर 13 इसमें है, इसमें नहीं है, और 3 इन दोनों में है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर जो तीनों के अंदर होना चाहिए वो, तो इसका हो जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। ये मैंने अलग अलग करा। अब मैं एक साथ कैसे करूँगा, एक साथ उसका एलसीएम तो अपन वैसे निकालते हैं, एक साथ हो जाएगा एलसीएम, तो सीधा सीधा जो फैक्टर आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलसीएम हो जाता है। लेकिन एचसीएफ में एक साथ कैसे करूंगा, इसी नंबर का देखते थे अपने एक साथ एचसीएफ कैसे करते हैं। ये नंबर ले लेते हैं, आपके पास एचसीएफ आ रहा है 5, फिर अपन एक डिफरेंट क्वेश्चन से और इसको आसानी से समझ लेंगे। मैं एचसीएफ एक साथ कैसे फाइंड करूंगा, मेरे पास नंबर था 20, 45 और 65। मेरे को फाइंड करना था एचसीएफ, एक साथ कैसे निकालूंगा। 2 से करेंगे 10, 45 नहीं होने वाला, 65 नहीं होने वाला, 2 से डिविजिबल। 2 से करूंगा वापस 5, 45 65। 5 से करूँ, 5 से हो जाएगा 5 1 5, ये 5 से हो जाएगा 5 9 45, और 5 से हो जाएगा 5 1 5, 5 3 50 13। अब इसका करूँ मैं 3 से हो जाएगा, 3 3 9 और 13 ऐसा कैसा रहने वाला, 3 से वापस हो जाएगा, 3 1 3, 13 ऐसे रहने वाला, 13 का वापस लास्ट फैक्टर हो जाएगा 13 1 13। ये अपने इस तरह से फैक्टर है। अब मेरे को एचसीएफ इसमें कैसे फाइंड करना है, तो अपने को जो अपने फैक्टर आया उस फैक्टर से ये तीनों डिजिट है उनको डिवाइड करके चेक करना है। 2 से 20 डिविजिबल था लेकिन 45 नहीं था, 65 नहीं था, तो 2 नहीं आएगा एचसीएफ में। अपने को इस तरह से देखना है, जिस नंबर जो फैक्टर आया उसको तीनों से डिवाइड करना है।
जब तीनों ही नंबर डिविजिबल में हो जाएंगे, तीनों नंबर इस 2 से या कोई भी नंबर है उससे अगर डिवाइड हो जाएंगे तो जो ये अपना फैक्टर है वो एचसीएफ में काउंट हो जाएगा। 2 से ये डिविजिबल था लेकिन ये दोनों डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं आएगा। 2 से 10 डिविजिबल लेकिन ये दोनों वापस डिविजिबल नहीं है तो 2 भी नहीं काउंट होगा एचसीएफ में। 5 से 5 डिवाइड बाय है डिविजिबल है, 5 से 45 डिविजिबल है और 5 से 65 भी डिविजिबल है तो 5 अपना एचसीएफ में आ जाएगा। और नंबर चेक कर लेते हैं अपना। 3 से 1 डिवाइड नहीं होता, 9 हो जाएगा लेकिन 13 नहीं होगा तो वापस 3 नहीं आने वाला है। 3 से 1 डिविजिबल नहीं है, 3 से 3 हो जाएगा लेकिन 13 नहीं होगा, वापस ये भी नहीं आने वाला। 13 से ये नहीं होता है, नहीं होता है और 13 हो जाएगा लेकिन ये दोनों डिविजिबल नहीं है 13 से, इस वजह से ये दोनों भी ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब में सिर्फ 5 ऐसा नंबर था जिससे तीनों ही नंबर डिविजिबल थे, इस वजह से इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। चलो एक साथ अपन एचसीएफ फाइंड करने का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें अपन एलसीएम तो इजी है, आराम से हो जाएगा एक साथ, लेकिन एचसीएफ का है तो एक साथ कैसे करेंगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं नंबर ले लेता हूँ 15, 25 और 80, ठीक है। चलो फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। 2 से 15 डिविजिबल नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 80 हो जाएगा 40। 2 से देन वापस कर लेते हैं इसको, 15 नहीं होने वाला है, 25 ये हो जाएगा 20। 2 से देन वापस हो जाएगा 15, 25 और 10। 2 से वापस हो जाएगा 15, 25, 5। 5 से हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 5 1। अब वापस हो जाएगा ये 5 से 1 1 1, 5 1 जा 1। ये अपने इस तरह से फैक्टर है। अपने को फाइंड करना है एचसीएफ एक साथ कैसे फाइंड करते हैं, तीन नंबर हो, 4 नंबर हो, कितने भी नंबर हो। मैंने बताया था कि जो अपने पास फैक्टर है उस फैक्टर से जितने भी नंबर है उन सबको डिविजिबल चेक करना है। अगर वो सारे नंबर डिवाइड होते हैं तो वो एचसीएफ में काउंट हो जाएगा। 2 से चेक करते हैं, 15 नहीं था, 2 से 15 डिविजिबल नहीं है, 25 नहीं है, इस वजह से ये 2 एचसीएफ में कहीं काउंट नहीं होगा। 2 से 15 नहीं है, ये वापस काउंट नहीं होने वाला है। 2 से 15 नहीं है, ये काउंट नहीं होने वाला है। 2 से 15 नहीं है यानी कि 2 वाले तो कोई से भी 2 से ये कोई से भी ये ऑड नंबर है वो डिविजिबल नहीं होता तो काउंट नहीं होगा। 5 से देखते हैं, 5 से 15 डिविजिबल है, 25 है और 5 है तो ये काउंट हो जाएगा। 3 से 3 तो डिविजिबल है लेकिन 5 नहीं है और 1 भी नहीं है तो 3 काउंट नहीं होगा। 5 से 1 डिविजिबल है, सॉरी 1 डिविजिबल नहीं है, ये 1 भी नहीं है, सिर्फ 5 डिविजिबल है तो इस तरह से ये नहीं। मतलब जितने भी नंबर है अपने पास सारे के सारे नंबर इस फैक्टर वाले जो नंबर है उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये 5 था जो जिससे ये तीनों नंबर थे वो डिविजिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 5 है वो क्या हो जाएगा एचसीएफ। देखिए आपने वापस इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 5। आई होप आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए और ऐसे कैसे मैं बेसिक से बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।